नमस्कार बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर। हम बहुत दिन बाद फिर से वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे। टीचर्स डे का बहुत सारा तैयारी चल रहा है, टेस्ट चल रहा है कोचिंग में, जिसको लेकर हम बहुत व्यस्त थे और अभी भी है। 5 सितंबर को बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम है हिमंस में, तो आप लोग जरूर आइएगा इस टीचर्स डे ऋषभ के साथ, और बहुत बेहतरीन लगेगा बच्चों। आइए हम लोग बचे हुए ऑर्गेनिक का जो लेक्चर था बच्चों, बिना समय गमाए उस पर बात करते हैं। बच्चों आपको बताया था हमने, उम्मीद करते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमने बताया था कि नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ना, उसमें कॉमन नेम पढ़ना है और आईयूपैक नेम पढ़ना है। तो कॉमन नेम में बच्चों हम कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखाए थे जो आपको याद करने थे। आज हम लोग कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का लिखेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होता है? जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट हो, उसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन आता है तो ये हाइड्रोकार्बन है। कार्बन C2H6 ये भी हाइड्रोकार्बन है। बट इसके साथ अगर अलग अलग एलिमेंट आता है बच्चों, जैसे C2H5OH, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाता है। तो ये Hc है, ये भी Hc है, और आप इसे Hcd कहते हो। तो आज हम लोग चर्चा विशेषता इसी बात पे करना है कि एसिडी का जो है कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, एसिडी को यूज कैसे करते हैं, उस पर चर्चा करना है। उम्मीद करते हैं कि आपने फंक्शनल ग्रुप को याद किया होगा। तो बच्चों कॉमन नेम के लिए फंक्शनल ग्रुप के कुछ जो है सफिक्स यूज होते हैं। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, जो नाम के अंत में यूज होने वाले होते हैं। तो कुछ ग्रुप्स का हम सफिक्स आपको यूज लिखाते हैं, आप इसे भी याद रखेंगे और फिर कॉमन नेम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, आप उसका मजा ले पाएंगे। आइए जरा देखते हैं। जैसे आपको याद होगा तो फंक्शनल ग्रुप, पहला जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास था वो 1 नंबर में था C डबल बॉन्ड O और H। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोले थे, अगर आपको याद है। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड कभी कभी लोग इसे समेट के भी लिख देते हैं, दिस टाइप COO और H, इस प्रकार का भी लिखा जाता है। तो इसका जो सफिक्स होता है बच्चों, वो सफिक्स कैसे यूज करते हैं? सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब होता है लास्ट में लगने वाला। उपसर्ग मतलब होता है नाम के पहले लगने वाला। आओ ना जरा देखते हैं कैसे। जैसे मान लो श्री राम सिंह हम लिखे, याद रखिएगा श्री राम सिंह, अगर ऐसा कुछ लिखें तो आप इसे प्रीफिक्स कहते हो। प्रीफिक्स ये मेन रूट वर्ड हो गया, वर्ड रूट हो गया, और ये जो है ये सफिक्स कहा जाता है। नाम के बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, नाम के पहले उपसर्ग और बीच में वर्ड रूट उसका मूल रूप होता है। बस ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपैक नेम, कॉमन नेम लिखने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों। तो आप याद रखेंगे विशेषता रूप से कि जैसे ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, यानी फंक्शनल ग्रुप है, हम इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे इक एसिड। इक एसिड याद रखिएगा, इक एसिड क्या पढ़ेंगे आप इसको? इक एसिड। ठीक है। हिंदी पे विशेष ध्यान ना दें, काहे कि फिर आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आप जरा देखिएगा इक एसिड, इसके लिए सफिक्स यूज होता है सर इक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। इक एसिड यूज होता है, बड़ी शानदार सफिक्स है जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। उसी प्रकार आप देखोगे COO, और इधर मान लो C डबल बॉन्ड O है और इधर H है। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं बोलो? इसके लिए क्या यूज करते हैं? अगर आपको याद है तो बोलो। नहीं सर नहीं पता, चलिए ध्यान से देखते हैं। जैसे देखो ओइक एनहाइड्राइड होता है, ये इसका नाम है ना। तो इक एनहाइड्राइड क्या यूज करेंगे? हाँ, इक एनहाइड्राइड है ना, इसके लिए यूज होता है इक एनहाइड्राइड। जैसे बताएंगे आपको एसिटिक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, इस प्रकार बताएंगे। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा के लिए बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो मेरे रहते हुए। आपको एकदम मुट्ठी में के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर देंगे तो कर देंगे, लेकिन बच्चों स्टेप बाय स्टेप चलिए। जैसे हम आपको बताते हैं ना, आप उस पर विशेष अमल के लिए देखिए। वैसे तो यूं तो आप लोगों ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन हमारे पास जो समय है हम उसका यूज करके बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन उसके नेम सीख सकते हैं बच्चों। तो आप लोग इस पर विशेष याद रखिएगा
कि थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए, बहुत मजा आएगा। आइए जरा देखते हैं एक और। इसको बोलते हैं बच्चों, इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है, हाँ इसके लिए, जैसे देखो सी डबल बोन ओ, ओ और आर है ना, ईट है। देखो ए एल के वाई एल, एल्काइल डॉट 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 वेट, सॉरी एट, याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देंगे हम, एट एल्काइलेट है ना। जैसे फॉर्मेट होगा, एसिटेट होगा, इथाइल एसिटेट, मिथाइल एसिटेट, इस प्रकार का कुछ यूज करेंगे हम, जो आपको आगे बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। उसी प्रकार बच्चों चौथा में हम लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और ओ और एच। फिर से एक बार एक एससीडी आया जो फंक्शनल ग्रुप है, और इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करते हैं, अल्डिहाइड। याद रखिएगा, इस बात को विशेषता याद रखा जाए, मजा आ जाएगा आपको। उसी प्रकार बच्चों सी ऐसे ओ और इसको एन एच यहाँ पे 2 है, इसको बोलते हैं अमाइड, क्या कहेंगे, अमाइड के, अमाइड, ठीक है। तो ये कुछ आपको थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे हम, 10 लगभग 10-15 आपको बताने वाले हैं इस प्रकार। तो सर आप एक बात और बता सकते हो कि इसका जो नाम लिखेंगे तो इसके लिए सफिक्स ये यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर अगर एसिडी का, ध्यान रखिएगा इस बात को, थोड़ा सा हम लिए है अभी कुछ ज्यादा नहीं ले रहे हैं। सर आप एक बात और बता दो कि एसिडी का जो है एच सी डी, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिसमें आता है, एफ जी भी आते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप में जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसके लिए भी कुछ प्रीफिक्स यूज किया जाता है क्या, बिल्कुल। जैसे आपको याद है हाइड्रोकार्बन में हमने क्या कहा था, एक कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पिंड यूज होता है ना। उसी प्रकार एसिडी का नाम के लिए ना, नंबर ऑफ कार्बन अगर देखें, नंबर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की संख्या चेन में, है ना, कार्बन की संख्या अगर देखा जाए बच्चों, और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स मतलब होता है पूर्व लगने वाला, पूर्ण लग्न बोलते हैं इसको। तो इसके लिए क्या, जैसे देखो अगर चेन में एक कार्बन हुआ तो आप इसके लिए यूज करोगे फॉर, क्या यूज करेंगे आप, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, फॉर्म, फॉर्म है ना, फॉर्म। सर तो 2 कार्बन हुआ तो क्या, तो 2 के लिए बोलेंगे बच्चों एसिड, बहुत अच्छा है सर, क्या बोलेंगे, एसिड। चलिए 3 के लिए भी कुछ होता है सर, बिल्कुल, वहां पे 3 के लिए हाइड्रोकार्बन में क्या होता था, 3 के लिए आप बोलते थे प्रोप, बट यहाँ पे 3 के लिए क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे बोलेंगे बच्चों प्रोपियोन, क्या बोलोगे आप, प्रोपियोन। आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, आप देखिएगा, आप खुद इसको ड्राइव करना सीख जाओगे। सर 4 के लिए भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है ना, ब्यूटायर, ब्यू में, अच्छा ब्यूटी में टायर लगा दो, नहीं, ब्यूटायर। 4 के लिए क्या यूज करोगे आप, ब्यूटायर। अच्छा 5 के लिए भी कुछ होता है सर, बिल्कुल, 5 के लिए बच्चों हम यूज करते हैं वेलर, 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 और इसके लिए ब्यूटायर। अच्छा ब्यूटी में टायर नहीं, ब्यूटायर, इसे कहते हैं आप ब्यूटायर, याद हुआ। कुछ थोड़ा सा है सर, और भी होता है क्या, नहीं देखो होता क्या है कि ज्यादातर कॉमन नेम 5 से ज्यादा 6 कार्बन तक के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए 5 कार्बन तक हम लोग ज्यादातर वैलिड होता है कॉमन नेम, तो इसलिए 5 कार्बन तक हम लोग ज्यादातर यूज कर लेते हैं। आइए नहीं जरा एक बार देखते हैं फिर। 1 कार्बन के लिए आप फॉर्म यूज करोगे बच्चों, 2 के लिए आप एसिड यूज करोगे, 3 के लिए प्रोपियोन यूज करोगे, 4 के लिए ब्यूटायर यूज करोगे, और 5 के लिए आपने वेलर यूज करना है। आइए हम आपको पहले क्या बताए सर, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स यूज होता है, और अगर हाइड्रोकार्बन में चेन में कार्बन के नंबर है तो उसके लिए क्या यूज होता है। आइए, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों आपका, तो इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है इक एसिड यूज करेंगे कॉमन नेम में। इसके लिए इक एनहाइड्राइड, इसके लिए एल्काइलेट, हम बताएंगे आपको, बहुत मजा आएगा आपको। इसके लिए यूज क्या करेंगे, अल्डिहाइड, और इसके लिए यूज करेंगे एमाइड। अभी हमने 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, तो इसके लिए हमने अभी लिखा है इसका सफिक्स। और हम फिर ये बताए कि अगर चेन में कार्बन का नंबर 1 हो तो उसके लिए फॉर्म यूज करेंगे, और कार्बन का नंबर 2 हो तो उसके लिए एसिड यूज करेंगे, 3 हो तो उसके लिए प्रोपियोन यूज करेंगे,
4 है तो उसके लिए ब्यूटाइल यूज करेंगे, 5 है तो इसके लिए वेलर यूज करेंगे। सर आप ये बता दो, हमको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये एसिड प्रोपियोन ये कब यूज करेंगे। तो एसिडी का जब कॉमन नाम लिखना है, जैसे एससी का कॉमन नाम, हाइड्रोकार्बन का कॉमन नाम में इथप्रोप यूज किए थे, लेकिन जब एसिडी का कॉमन नाम हो ना, तो उसमें एक कार्बन के लिए नंबर ऑफ कार्बन, इफ द चेन हैव वन कार्बन, देन फोम प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर दैट कार्बन। ओके, and now if the carbon is 2, then acid prefix is used. Okay, and now the carbon is 3, then propione is used. This is the main form of the number of carbon present in the carbon chain, and this prefix is used for the common name of hydrocarbon derivatives. This is the main point. So we are just see that there is many functional group we have, but there is 5 functional group are there. इसमें से 5 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें से जिसका सफिक्स बच्चों हम यूज करते हैं। अगर कार्बन का नंबर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए एक यूज कर लेंगे, एक एसिड, और अगर एनहाइड्राइड है तो एक एनहाइड्राइड, और एल्काइल इट इसके लिए स्टर के लिए एल्काइलेट यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड ही, और अमाइड के लिए अमाइड यूज करते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, अगर हाइड्रोकार्बन है और उसमें कार्बन का नंबर 1 है तो उसके लिए फॉर्म यूज करेंगे, 2 है तो उसके लिए एसिड यूज करेंगे, 3 के लिए है तो प्रोपियोन यूज करेंगे, और 4 है बच्चों तो ब्यूटाइल यूज करेंगे, 5 के लिए वेलर यूज करेंगे। आइए जरा सा आप इसको टिपिए, छापिए, और फिर हम छोटा सा आपको बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से सब, एक एग्जाम्पल करवाएंगे हम, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो आपको दिक्कत होता है शायद, तो एक एग्जाम्पल से हम लेंगे, फिर हम बहुत अच्छे तरीके से आपको इस बात को समझाने का कोशिश करेंगे। आइए ना जरा देखते हैं, आओ जरा देखें। तो जैसे मान लो बच्चों एग्जाम्पल, ठीक है, राइट द कॉमन नेम, राइट द कॉमन नेम ऑफ HCD, है ना, HCD का कॉमन नेम लिखना है बच्चों। जैसे एक नंबर में दिया, आपको अभी तुरंत बताया, एक नंबर में था C डबल बॉन्ड O और इधर H, और इसके लिए हम सफिक्स जो यूज किए थे वो सफिक्स यूज था सर, बता दो जल्दी से, इक एसिड, ठीक है, ये सफिक्स यूज हुआ था इक एसिड। आओ इस पर एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में बच्चों, जैसे एक कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ O है, H है, और यहाँ पे वैलेंसी पूरा करने के लिए हमने H लगाया, क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। तो हमने 4 वैलेंसी में 2 ऑक्सीजन के साथ, एक 3 और एक 4। बता सकते हैं आप इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है सर, बिल्कुल। और एक कार्बन के लिए आप यूज करते हो फॉर्म, क्या यूज करते हो? फॉर्म। तो सबसे पहले प्रीफिक्स फॉर्म लगा दीजिए सर, FORM, फॉर्म लगा दिया आपने फॉर्म, बिल्कुल। और सर आपको पता है इस ग्रुप, ये ग्रुप देखो है ना, ये ग्रुप, इस ग्रुप के लिए आप सफिक्स क्या लगाते हो? इक एसिड। तो यहां लगा देंगे बच्चों इक एसिड। तो अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे, ये साफ नहीं दिख रहा है, हम आपको इसको, तो देखो इसको अच्छा से लिखे तो बना फॉर्मिक एसिड। समझ में आया कैसे बने फॉर्मिक एसिड? क्यों बोले फॉर्म, क्यों बोले बच्चों? क्योंकि एक कार्बन है इसलिए फॉर्म, एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज करते हो, और ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, देखो इस ग्रुप के लिए आप इक एसिड यूज करते हो, तो लास्ट में इक एसिड लगा दिए, तो नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। एक और बनाते हैं आपके लिए, बताओ, बिल्कुल। आप अगर विजुलाइज कर पा रहे हो तो हम एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सेट कर देते हैं। आज ज्यादा कुछ एग्जाम्पल नहीं करवा रहे, बट आपके लिए इतना जरूर करवाएंगे कि आपको आए, ठीक है। आओ जरा देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे HC, थोड़ा हटा के लिखते हैं आपको समझ में आए। देखो एक CH3, फिर C डबल बॉन्ड O और H। क्या बता सकते हो इसमें कितने कार्बन है? जी सर, इस कार्बन चेन में 4 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन है, 1 और 2, 1 और 2, सही है। और 2 कार्बन के लिए आपने यूज क्या करना? एसिड। तो बच्चों यहाँ पे बड़ी प्यार से हम लिख देंगे एसिड, ठीक है। और ये ग्रुप के लिए आपने यूज करना है यहाँ से इक एसिड। तो
प्लस इक एसिड। देखो ना कितना मजेदार है। तो इसका नाम हो गया बच्चों एसिटिक एसिड। कल बहुत बेहतरीन तरह से हम समझाने वाले हैं आपको एसिटिक एसिड कैसे हुआ नाम एसिटिक एसिड। यहाँ एक कार्बन ने फॉर्म यूज किया और इस ग्रुप के लिए इक एसिड यूज करते हैं तो फॉर्मिक एसिड बन गया। यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए आप एसिड यूज करते हो तो यहाँ पे हमने एसिड लिखा और इस ग्रुप के लिए इक एसिड यूज करते हैं तो एसिटिक एसिड। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और ये बहुत बेहतरीन लेक्चर है बच्चों, आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा। और कल का क्लास जो है इससे आगे बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम करवाने वाले हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद। चलिए आपका दिन शुभ।